नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी का शीर्षक है सहानुभूति और प्यार। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसका नाम राधिका था। राधिका बहुत ही दयालु और सहानुभूतिपूर्ण महिला थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन उनकी गरीबी उनके स्नेह और दया को कभी कम नहीं कर सकी। राधिका का एक ही बेटा था और उसका नाम रामविलास था। रामविलास किसी नगर में नौकरी करता था और अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। रामविलास हर महीने अपनी माँ के पास आता था, उसे पैसे देता था और फिर वापस शहर चला जाता था। लेकिन एक महीने रामविलास नहीं आया, फिर दूसरे महीने भी वह नहीं आया। राधिका को बहुत चिंता हुई। उसने सोचा कि उसके पास पैसे तो हैं, लेकिन उसके बेटे का ख्याल उसे चैन नहीं आने दे रहा था। वह रोज बेटे का इंतजार करती, लेकिन रामविलास नहीं आया। अंततः राधिका ने फैसला किया कि वह शहर जाएगी और अपने बेटे का पता लगाएगी। राधिका ने अपने सारे पैसे जमा किए और शहर के लिए निकल पड़ी। शहर में पहुंचकर उसने अपने बेटे को ढूंढना शुरू किया। दिनों बीत गए, लेकिन वह अपने बेटे का पता नहीं लगा सकी। उसके पास पैसे भी खत्म हो गए थे। राधिका की चिंता बढ़ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन वह एक मकान के सामने बैठी थी और रो रही थी। दुकानदार उसे देखा और उसके दुख का कारण पूछा। राधिका ने अपनी कहानी सुनाई। दुकानदार ने उसे अपने बेटे के बारे में बताया। रामविलास ने एक हादसे में अपनी जान गंवाई थी। राधिका यह सुनकर टूट गई। उसने अपने बेटे के नाम की मिट्टी अपने हाथों से चूमी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके मन में एक आशा थी। उसने अपने बेटे को खोने का दुख तो स्वीकार कर लिया और अपने गांव लौटने का फैसला किया। राधिका की कहानी हम यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसकी कहानी में हमें दया, सहानुभूति और प्यार की शक्ति के बारे में भी याद दिलाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।